पता कैसे चलता है? स्वाद का भोजन के पाचन क्रिया में संबंध क्या है? तो उसके लिए हमने थोड़े सवाल जैसे बनाए थे कि खट्टे को देखकर पानी क्यों आता है? ये जो पानी आ रहा है तो ये पानी क्या है? और अचार की गंध का स्वाद कैसे संबंध है? तो हमने आगे है कि जीभ और नाक दोनों स्वाद के प्रति क्रियाशील है। तो उसके लिए हमने प्रयोग सोचा है कि जीभ के अलग अलग हिस्सों से स्वाद की पहचान करना। तो उसके लिए हमने एक प्रयोग सोचा है कि आँख में पट्टी बांधकर हम अलग अलग चीज़ें लेंगे, जैसे नींबू का पानी, शक्कर का पानी, ऐसे 2-3 और भी चीज़ें लेंगे। और साथ में एक और प्रयोग सोचा लार के लिए कि लार का प्रभाव क्या है, उसका परीक्षण करने को सोचा है। और फिर साथ में ये भी बात आई थी कि कोरोना का महामारी के समय में जो बात आई थी, मतलब 2 बातों का जिक्र हुआ था, जिसमें एक था कि स्वाद की पहचान और सुगंध की पहचान का उसमें बात हुआ था। तो उसी से जोड़ते हुए फिर इन दोनों इंद्रियों की कार्य क्षमता धीमी पड़ रही थी। तो कोरोना के लक्षण हो सकते थे, ऐसे उसमें पहले बात हुआ था। तो उसी को हमने जोड़ा। फिर बात आई कि हम लोग मोबाइल से मतलब क्या क्या देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि लार के बारे में जानने के लिए हम मोबाइल में और भी चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही स्वाद में कौन सी ग्रंथियाँ जो है वो काम करता है, उसके बारे में सुझाव है तो फिर बता। अवश्य क्योंकि इंसान को जो है आदत से भी मजबूर है। टीवी देखी हो ये उन्होंने बचपन से सीखा है, ऐसा होता है तो हमें लेकिन जानवरों में नहीं सीखा, तो क्या उनको भी ऐसा कुछ होता है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि इसके कई प्रयोग होने हैं जो आप इंटरनेट पर ढूंढ नहीं जाएंगे कि यदि व्यक्ति को स्वाद ना आए और पेट भर जाए तो क्या उसको वही संतोष प्राप्त होता है जो मुँह से खा लेता है? तो उसमें स्वाद का क्या होता है? जो संतुष्टि होती है हमको भोजन से, उसमें स्वाद का क्या है? और तीसरा ये भी प्रश्न कहना चाहिए कि कुछ स्वाद के प्रति सिर्फ इंसानों में नहीं, सारे जीव जगत में एक लगाव, जैसे मीठा। आप देखोगे कि सारे जानवरों में मीठे के प्रति बड़ा लगाव है, तो वो छोड़ दो। लेकिन ये देखना पड़ता तो ये मीठे का क्या संबंध है हमारे मतलब भोजन के बारे में सोचने में या किसी चीज़ में मीठे का क्या संबंध है? या यदि बहुत तीखा स्वाद है तो वो भोजन नहीं करते, वो स्वाद क्या संबंध है? तो ये स्वाद के विभिन्न संबंध है जो आप पढ़ोगे कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग उसमें कई मतलब बहुत ही बढ़िया प्रयोग किए गए। जैसे व्यक्ति को सिर्फ सिलाई लगाई जाती है तो उसको खड़ा करना पड़ता है, लेकिन पेट नहीं भरता क्योंकि वो मुँह से नहीं जाता। एक अंतिम बात भी कहना चाहता हूँ कि ये एक आम मान्यता है कि सारी स्वाद की ग्रंथियाँ जुबान को स्वाद की बहुत सारी ग्रंथियाँ की ग्रंथियाँ पेट को मिलता है, और वो पेट की जो ग्रंथियाँ हैं वो अलग काम है। स्वाद ग्रंथियाँ पेट की जो अलग काम है, क्योंकि यदि आप पढ़ कर तो ये कुछ करोगे तो शायद उस सवाल का जवाब आने में आसान है।
सुरू केलं. लेक है उसके बाद चलो देखते हैं कच्चे मकान. ऐसा हो सकता है भाई किसी को प्रश्न था कच्चे मकान सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे भी होते हैं. पहले तो हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो प्रॉपर्टीज क्या है. कच्चे मकान मिट्टी के बने जाते हैं, तो मिट्टी में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जो सीमेंट कंक्रीट के मकानों से ज़्यादा ठंडे रहते हैं और तापमान के अगेंस्ट काम करते हैं. जो बाहर का तापमान है और मकान के अंदर का तापमान है, उनमें डिफरेंस होता है. वो किसके लिए, किस वजह से होता है. और उसके साथ साथ हम इन बातों को भी स्टडी करेंगे कि बाकी मटेरियल से जो मकान बनाए जाते हैं, बाम्बू होगा या सब टेंट भी होते हैं, उनके अंदर का टेम्परेचर कैसा रहता है. प्लास्टर्ड हाउस होते हैं, विदाउट प्लास्टर्ड हाउस होते हैं. यस, तो हम सोच रहे थे कि मॉडल्स तैयार करें और मॉडल्स तैयार करने के बाद एक्चुअल टेम्परेचर काउंट करके देखें कि सच में ऐसा होता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे उन मूल पदार्थों की कुछ प्रॉपर्टीज़ है क्या. हम चर्चा कर रहे थे तब हम इस हॉल के बारे में भी सोच रहे थे कि इसका भी कंस्ट्रक्शन, इसमें जो ईंटें लगाई है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने देखा है उस हॉल में से वो डिफरेंट है, और गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगती. तो इसका और क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसा हमने सोचा. जैसे टेम्परेचर की बात करें कि मिट्टी में गैस तत्व रहते हैं, उसका टेम्परेचर मौसम के अगेंस्ट रहता है. तो मट्टा भी ये लोग यूज़ करेंगे, उधर पानी रखकर जो कुछ दूसरे आइटम लेंगे उसमें पानी रखने के बाद उसका टेम्परेचर चेक करके देखेंगे कि क्या टेम्परेचर में फर्क आ रहा है. हम लोगों ने एक और भी प्रोजेक्ट मॉडल डिजाइन करने के लिए सोचा है, जिसमें हम थर्मामीटर लेंगे और 2 बॉक्स लेंगे. एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होगा, एक मिट्टी का बॉक्स बनाएंगे. दोनों में पानी ग्लास में रखने के बाद कुछ टाइम बाद उसको देखेंगे कि क्या टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ता है, तो उसकी प्रवणता की जाँच हम लोग इसमें करते हैं. बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ा इसके पीछे की सोच और क्या मटेरियल वगैरह है समझने के लिए पीछे 2 साथी हैं मदद कर सकते हैं. एक मनोज भाई सेकंड फ्लोर में है और एक शाहिद भाई है वो फर्स्ट फ्लोर में है. उनके नंबर ले लीजिए और कॉन्टेक्ट कर टाइम लेके आधा 1 घंटा उनके साथ बात कीजिए तो थोड़ा समझने में मदद करेगा. शाहिद भाई, मनोज भाई. एक तो मटेरियल का आप बात कर रहे हैं शायद कि मिट्टी है या कोई और चीज़ है वो कितना इंसुलेट करता है या हीट को या कंडक्ट करता है, वो एक बात है जो अच्छे से आप लोग बात कर रहे हो. लेकिन सिर्फ क्या मिट्टी के घरों में खाली ये मटेरियल का फ़र्क है या उसके और भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं कि वेंटिलेशन कैसे है, तो वो लेकिन वो आप जांच के तरीकों में मुझे पता नहीं था. कोई और एक क्लैरिफिकेशन
करता है एक्चुअली कोई टेम्परेचर पूछ रहे थे कि आपने जिस तरीके से बोला, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। आपने बताया कि आप पहले चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, अगर ये गलत है तो क्या करने वाले हैं? तो मतलब दूसरा ऑल्टरनेटिव्स भी आप सोचने वाले हो कि ये मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअल में ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, कोई ऐसा मटेरियल है क्या? बिकॉज उसमें भी आपका वो मेथडोलॉजिकल सर्च मुझे लगता है एप्लीकेबल हो सकता है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके ही देखेंगे, इसके बारे में हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। काफ़ी दिनों से मैं एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी। अभी काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, आप सबको भी पता है। एंड जितने कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं सीमेंट के घर में, एंड ये क्या हम एक प्रॉब्लम, रोड भी सीमेंट का बनता है, घर की बिल्डिंग्स भी बनता है, कितने इतने बड़े बड़े बनते हैं। तो एज ए सोशल प्रॉब्लम हम किस एज ए कंट्री कैसे ये सब जा रहे हैं एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग हमारा इकोसिस्टम। आप जो कर रहे हैं वो मिट्टी एक एस्पेक्ट है, क्या हम सस्टेनेबल और यूज़ कर सकते हैं? इस टेम्परेचर आगे और गर्मी बढ़ेगी, इस गर्मी बढ़ती हुई गर्मी को हम कैसे डील कर सकते हैं? तो आप कौन से और चीज़ें जोड़ सकते हैं? ये शायद बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी, आगे आप भी घर बनाएंगे। और वो सीजनलिटी के बारे में सोच रहे थे और क्या ऑल्टरनेट मटेरियल हो सकते हैं, वो शायद वो पार्ट में ऑल्टरनेटिव मटेरियल के बारे में भी सोच रहे थे, उसके भी एंड सस्टेनेबल क्योंकि ये आता मतलब कोई भी मैं कन्विंस कैसे हो जाऊँ कि मैं मिट्टी का घर बनाऊँ। लोग यही अटक जाते हैं ना कि मैं यार बार बार डाई करना पड़ता है। तो वो भी हम थोड़ा सोचें कि नॉट जस्ट हॉबिंग इट दैट आई डोंट नो पॉसिबल है कि नहीं। ये भी जो बिल्डिंग है ये तो ये से बिल्डिंग का है, इसका तो प्लास्टर नहीं है। तो ये बिल्डिंग भी है बनाया सो है जो नंबर है उनके साथ को हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे। अब ये भी मिट्टी से बनाया सो है, ये ऐश उससे बनाया सो है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी है, इसको प्लास्टर नहीं है, क्योंकि प्लास्टर है तो उनके घरों बंद हो जाएंगे, घर भी और पड़ेगा। यहाँ पे तो ये नहीं है, वेंटिलेशन है, तो यहाँ पे हमारे को भी टाइम लगेगा। मिट्टी के घर के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हो सकते हैं। हम हमारे प्रोजेक्ट में ये बात ऐड करेंगे कि सस्टेनेबल भी हो और इको फ्रेंडली भी हो और टेम्परेचर भी ना बढ़े। थोड़ा पैसे का भी ध्यान रखिए। ये बात हो रही है तो मुस्कान के लोगों से मिट्टी के घर के बारे में बात करेंगे, प्रदेश और आप जो मिट्टी के घरों की बात कर रहे हैं तो वो तो नया कंस्ट्रक्शन हो गया, पर जिन लोगों ने पहले से सीमेंट के कंस्ट्रक्शन कर रखे तो आप ये भी देखिए कि उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है कि आप जो मटेरियल स्टडी करेंगे, क्योंकि घर बनाना कोई छोटी बात तो नहीं होती है। आप जीवन भर का पैसा डाल देते हो, तब मैं जो बना चुका हूँ अपना घर थोड़ा ख़राब हो चुका है उसको सुधार सकता हूँ, थोड़ा इसमें अगर देखोगे तो अच्छा रहेगा। ये बात आयशा ने कही वो थोड़ा सा एक बार और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भोपाल में भी मुस्कान संस्था ने अपना जो बनाया है ऑफिस, मिट्टी का घर बोलते हैं, अगर मौका मिले तो आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट रजिश भाई के साथ थोड़ा बात करके भी ये चीज़ क्या पीछे की सोच है और क्या होगा प्रॉस एंड कॉन्स जो आपने एक दूसरे से सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ सांसद से बात हुई तो वो लोग यहाँ की बिल्डिंग के निर्माण के बारे में बात कर रहे थे, इसको खास तरह से बनाया गया है, इको फ्रेंडली है। तो इस
मिट्टी संरचना है उसको किस तरह से बनाया गया है, किस मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसके बारे में अगर कोई हमें ठीक से बताए कि क्या सोच है हर चीज़ के पीछे, तो भी अच्छा रहेगा। तो आगे भी बुला सकते हैं, थोड़ा शेयर करेंगे हमको तो जोड़ना क्वेश्चन है कि अलग जो आप बात कर रहे हो, मिट्टी का घर होगा, कच्चा घर होगा, ठंडा होगा, वो सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग। क्वेश्चन क्या कि अच्छा आइडिया है कि हाउ यू आर थिंकिंग कि मिट्टी में घर होगा, सस्टेनेबल वर्ड यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली वर्ड यूज कर रहे हैं, बट ये सॉल्यूशन सही में सस्टेनेबल है। और थिंक है माइक्रोलेंस कि आपका जो सोसाइटी इस तरीके से वर्क कर रहा है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें क्या रियलिटी में छोटा चेंज जो आप बात कर रहे हो, मट का हो सस्टेनेबल हो जाएगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, जो आइडियोलॉजी चल रही है, उसमें तो थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि घर बनाने से पूरा चेंज नहीं आने वाला। चेंज हमारे हैबिट्स का भी है, चेंज गवर्नमेंट का भी है, हमारी सोसाइटी का भी है। एंड ओनली थिंग सस्टेनेबल, नॉट ओनली बिल्डिंग ए हाउस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल इक्विपमेंट, देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन इट, तो मुझे वो मन की ऐड करना तो साथी घर भाग के जा रहे हैं, अपने कपड़े उठाने के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं चुके फायदा नहीं। पर इससे मुझे याद आया कि दोस्तों एक बनियान नीचे गिर गया अगर किचन की तरफ, उसका मुझे 2 बार फोटो और ये सब आ चुका है कि जिसका भी है नया है शायद होता है घर जिसके साथ कहा हो चुपचाप किचन में आता है शायद, तो वो मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। तो दे जाऊँ हाँ, 1 मिनट स्केलिंग का सवाल होगा कि क्या बड़े पे संभव होगा। मेरा ये क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ ये करना ही सब कुछ है? क्या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या ऐसा खर्चा कर पूरे देश के लिए बन सकते हैं? आई डिडंट मीन वेरी फेयर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहना चाह रहा था कि हम देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर तरह कि हाँ ये करने के तो सस्टेनेबल हो जाएगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उन्होंने देख रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक का ढांचा क्या है, जो सबके कारण चल रहा है। हमको चाहिए अच्छे रहने लायक। तो ये तो आइडिया है कि इतना भी एकदम आउट ऑफ यूज का नहीं, और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने इससे तो लॉरी देखकर तो वो काम मतलब मैं डेवलपमेंट गया था, वहाँ पे सेंटर का डेवलपमेंट स्टैटिस की कोई फंडिंग से और 5 से तो बढ़िया हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, क्लासरूम है, सब है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये इकोनॉमिक ढांचा है, भी पैसा हो जाएगा कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात उन लोग मुझे देखना चाहते हैं कि क्या करते हैं, गर्मियों को ठंडी गर्मी बाकी तो मैं जाएगा उसका क्या करना है। हमारा टॉपिक है सपना और डेटा यूज। तो हम दोनों में से किसी एक के पास जाने का सोच रहे हैं।
मटेरियल में कहीं ना हम कुछ करने वाले हैं, थोड़ा एक्सप्लेन अपने साथ कर देंगे। सो जैसे एक उदाहरण अभी दिया था, तो उसी को हम डेजा वू के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं उसको ऑलरेडी सीन, इस टर्म से जाने जाते हैं। तो इस हमारा मोटिव है इस प्रोजेक्ट को लेके कि ये डेजा वू होता क्या है और उसके साइंटिफिक रीजंस क्या है, मतलब उसके बिहाइंड साइंटिफिक रीजंस क्या है। और हमारा जो ब्रेन है ये डेजा वू का जो सिनेरियो है, जो फीलिंग है क्रिएट कैसे करता है, उसके बिहाइंड का न्यूरो साइंस हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा अप्रोच होगा कि हम इसको एक सर्वे के द्वारा लेंगे। हमारा जो सैंपल होगा वो जो सैंपल साइज होगा अराउंड जो लोग हैं इस रूम में उनके सर्वे के द्वारा हम इसको अप्रोच करेंगे। और प्लस लिटरेचर रिव्यू एक मेन कॉम्पोनेंट है जिसको हम इंक्लूड करने वाले हैं। एंड इसके लिए जो हमें सामान लगेगा एंड केवल आप लोग का सहायता एंड आपके कंसेंट सर्विस के लिए, दैट्स ऑल, आपके सजेशंस के लिए। बोल रहा था कि सवाल ऐसा है कि हर साल चाहे कोई भी लोग चुनते भी हैं और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको आंसर काफ़ी सारे आर्टिकल्स बहुत जल्दी हम लोग शेयर कर पाएंगे, तो देख सकते हैं। आप कुछ भी ढूंढिए इनके लिए कुछ सुझाव। गुड टॉपिक, बस ये एक पॉइंट ऐड करूँगा। यू कैन ऑल्सो सी कि न्यूरोलॉजिकल आपने कहा, न्यूरोलॉजिकल टेम्पोरल लोब का भी और सीजर का भी कुछ रोल है डेटा में, तो यू कैन इंटरव्यू न्यूरोलॉजिकल एज अ पैथोलॉजिकल इफेक्ट कनेक्ट होते हैं बस। और अदर थिंग इज ऑल्सो एज ग्रुप, अगर आप स्पेसिफिक करोगे स्टडी को तो बहुत कम आएगा। लाइक जैसे परफेक्ट एज ग्रुप अराउंड 15 to 20 या फिर जो पीरियड है उसमें ज़्यादा इवेंट पोटेंशियल होते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट स्टडी। आई थिंक मैंने पहले ही मेंशन किया कि एज ग्रुप मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट ऐसे कि ये रूम में जो लोग हैं मैं एज अ सैम्पल उनको लूँगा। देन यहाँ पे आई थिंक मतलब यंग लोग, यस यंग लोग। आपने जो बताया कि सर्वे लेंगे, मेरे को सर्वे के बारे में बता सकते क्या पूछने क्या वाले सर्वे में क्या डेवलप करेंगे वो लोग, ब्रॉडली क्या जनरली आपने पूछे कि आपने हाल ही में कोई सपना देखा, उस सपने में आपको जो सपना आपने देखा उस आपको याद है क्या? अगर याद है तो उसका आप कोई रिलेशन जोड़ पा रहे हैं क्या? उसका किसी आपके जीवन के किसी असली में कोई घटना हुई उससे? इस तरह की बातें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके भी कोई रिश्ता है नहीं। हमें बहुत जानकारी नहीं है कि क्या होता है, बट शायद स्टोरी और इसको मिलाएंगे तो शायद कुछ समझ पाएंगे। देखो मुझे लगता है कि देखो इसको आपको रिकॉग्नाइज करना कि ऐसा हुआ ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे को हुआ है 2020 और वो 15-20 सेकंड के लिए फिर एकदम से नाम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है नाम के पहले हाथ उठा लो कि किस ने कभी नहीं मैं बता देता हूँ क्या तो आपको ध्यान आएगा कभी ऐसा हुआ कि जैसे अपन लोग यहाँ बैठे आपको अचानक ऐसा लगेगा ऐसा पहले भी हो चुका है, अपन ऐसे को बैठे सब लोग और यही तो बातें कर रहे थे, अचानक ऐसा लगता है 10-15 सेकंड लगेगा फिर खुल गए। तो ऐसा ही किसी को हुआ है तो वो बात होगा तो वो लोग फिर विस्तार में बात मेरे को हुआ याद नहीं है। कभी डेरिया बोली महेंद्र भाई डेरिया को नहीं हुआ, डेरिया को नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। रेस्पॉन्डेंट होने की तो जानते हैं आप लोग
जो हेलो साथियों, आपके फायदे की बात है। आप अगर किसी समिट ग्रुप को आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो उसके बदले में आपको कुछ मिलना भी चाहिए। ये आप उनसे मांग करके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो फ्री में आपका समय लेंगे, ऐसा मत होने देना। आपका समय कीमती है, आपका अधिकारों को पहचान अपना प्रोजेक्ट दे और देंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेशर बनाए, कम से कम कुछ चॉकलेट तो खिलाएं 5 रुपए। नहीं, हम अपना प्रोजेक्ट ऊपर व्यवस्था मेरे ऊपर क्या है या हमारे ऊपर तो हम लोग सब लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं देना चाहिए।